नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 6 प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा, प्रेमल और प्रेमली की कथा, इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। इसका क भाग, प्रेमलः कथम श्रान्तः आसीत्, प्रेमल कैसे थका था। इसका उत्तर एक पद में आएगा, तो प्रेमलः कथम श्रान्तः आसीत्, इसका उत्तर है क्या आएगा, काष्ठ छेदेन। आगे ख भाग, प्रेमलः कदा गृहम् आगच्छत्, प्रेमल कब घर आया। तो इसका उत्तर है सायंकाले। प्रेमलः कानि प्राज्वाल्यत, प्रेमल ने किनको जलाया। प्रेमलः कानि प्रज्वाल्यत, इसका उत्तर काष्ठानि। चुल्लीं प्रज्वालितुं प्रेमलः किं कृतवान्, चुल्ली जलाने के लिए प्रेमल ने क्या किया। फुत्कारम्, प्रेमली कस्य पत्नी आसीत्, प्रेमली किसकी पत्नी थी। आसीत्, इसका उत्तर है प्रेमलस्य। प्रश्न संख्या 2 बोलता है, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गम चित्वा पृथक कुरुत, नीचे लिखे गए शब्दों में उपसर्ग चुनकर अलग करो। इससे पहले आपको मैंने पाठ के शुरू में उपसर्गें करवाई थी, तो ताकि आपको यहाँ उपसर्गों को छांटने में आसानी हो। तो यथा जैसे अपगमिष्यति में अप उपसर्ग है और गमिष्यति, इससे शेष बच गया। अब है आगे अवतार्य। अवतार्य में अब उपसर्ग है और तार्य इसमें शेष बच गया। आगे है प्रज्वाल्य। प्रज्वाल्य में प्र उपसर्ग और ज्वाल्य शेष बच गया। आगे प्रहारः। प्रहारः में प्र उपसर्ग और हार शेष। आगे है पराजय। पराजय में उपसर्ग है परा उपसर्ग, इसमें उपसर्ग है परा और जय। उपहारः में उप उपसर्ग है और शेष हारः। उपहारः में उप और हारः। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित पदेषु उदाहरण अनुसारेण धातु प्रत्यय च पृथक कुरुत। अधोलिखित शब्दों में उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय अलग करो। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय भी इस चैप्टर में लगे आपको कुछ, तो आप यहाँ सुनेंगे ढंग से और समझेंगे। जैसे गत्वा में गम धातु और प्रत्यय कत्वा। ठीक है, आगे कृत्वा, तो इसी तरह रहेंगे इसमें शेष पद जैसे चले हैं। तो अब इसमें धातु का ज्ञान होना आवश्यक है। गत्वा में गम धातु और कत्वा प्रत्यय कत्वा। आगे है कृत्वा, तो कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। उसके आगे है भृत्वा। आगे भृत्वा में भ्री धातु कत्वा प्रत्यय। स्नात्वा में स्ना धातु और कत्वा प्रत्यय। आगे है ख भाग में यथा, इसमें तुमुन प्रत्यांत शब्द हैं। जैसे पठितुम में पठ धातु और प्रत्यय तुमुन, तुमुन का तुम शेष रहता है। कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय। उससे आगे है खादितुम, तो खादितुम में है खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। आगे है द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश धातु और तुमुन प्रत्यय। इसके बाद ग भाग बोलता है, यथा आनीय में आ उपसर्ग नी धातु और लेप प्रत्यय। तो आगे बोलते हैं कि उपसर्ग धातु और प्रत्यय को अलग करिए तीनों को। तो पहले हमने शुरू में यहाँ पढ़ा इसमें कि उपसर्गें अलग की, फिर उसके बाद हमने प्रत्यय अलग किए। अब हमने क्या करना है, इसमें उपसर्ग को अलग करना है, प्रत्यय धातु को अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। जैसे आनीय में आ उपसर्ग है और नी धातु और प्रत्यय ल्यप।
ल्यप प्रत्यय का शेष य रहता है। आगत्य, आगे क्या है आगत्य, तो इसमें आ धातु उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। आगे है निधाय, निधाय में नी उपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्यय। आदाय, तो आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय शेष है। आगे है संस्पृश्य, संस्पृश्य में इसमें सम उपसर्ग स्पृश धातु और प्रत्यय ल्यप। आगे प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। होता है कि सारणी से समान अर्थक शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। क्या करना है, समानार्थक शब्द, जैसे करेण, तो इसका समानार्थक शब्द है हस्तेन। उसके बाद कुसुमम, इसका आएगा पुष्पम। आगे है यचसी, यचसी का समानार्थक शब्द है ददासी। आगे है स्थापित्वा, स्थापित्वा का संस्थाप्य। आगे वदति, तो वदति का समानार्थक शब्द आएगा कथयति, कथयति। आगे है सांप्रतम, समानार्थक शब्द है सांप्रतम का अधुना। आगे है शरीरम, शरीरम का तनु। आगे है पार्श्वे, तो इसका शेष बच गया निकटे, पार्श्वे का निकटे। ये है समानार्थक शब्द। प्रश्न संख्या 5, निर्देश के अनुसार उपसर्ग और क्रियापद को अलग करो। यथा, जैसे प्राचलत परोपसर्ग और अचलत क्रियापद। आगे निर्दिशत में निर उपसर्ग, तो इसमें निर उपसर्ग और आदिशत क्रियापद। आगे है आगछत, आ उपसर्ग है और अगछत क्रियापद। आगे है अवतार्यत, अवतार्यत में अब उपसर्ग और अतार्यत क्रियापद। आगे है पराभवत, पराभवत में परा उपसर्ग और अभवत क्रियापद। प्राक्षाल्यत, तो इसमें प्र उपसर्ग है और अक्षाल्यत क्रियापद है। आगे प्रश्न संख्या 6 होता है अधोलिखित वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार लिखो। अधोलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। अधोलिखित वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। अभी जो हमारे पास वाक्य हैं इसमें घटनाक्रम को मतलब जो भी बातें हुई हैं उनको आगे पीछे करके इनको लिखा गया है। अब इनको घटनाक्रम का मतलब है कि जिस प्रकार से जो बात पहले हुई उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो बात हुई उसको उसी के बाद, उसी तरह उसको क्रम के अनुसार उन बातों को हम इनको अरेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जिसको मैं यहाँ पर नंबर डालूंगा उसको हम पहले नंबर पर लिखेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, तो इसमें सबसे पहले हुआ था कि प्रेमलह गृहम अगच्छत, तो पहला नंबर पर ये है, ठीक है। और उसके बाद आया था इसमें सह हंडिम अवतारित, जब उसने हंडी उतारी थी तो उसके बाद आया था कि सह घटे जलम अभरत। और फिर चौथे नंबर पर सह चुल्लिम ज्वाल्यत, सह चुल्लिम ज्वाल्यत। उसके बाद जिसने चुल्ली को जलाया तो उसके बाद क्या आया कि सह, पांचवें नंबर पर सह जलम उष्णम अकरोत, उसने जल गर्म किया, ठीक है। और उसके बाद जल गर्म किया तो उसके बाद छठे नंबर पर कि सह हंडीम स्नान गृह स्थापित, उसने हंडी को स्नान गृह में स्थापित किया। और उसके बाद क्या हुआ कि सह स्नानम अकरोत सातवें नंबर पर। और अंत में क्या आएगा आठवें नंबर पर कि सह भोजनम अकरोत, और उसने भोजन किया। तो इनको जब हम लिखेंगे आप इनके उत्तर में तो उनको पहले नंबर डालेंगे इसमें जो पहले पर यहाँ पर है,
एक प्रेमलः गृहम आगच्छत। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे इसको पूरा 2 नंबर डाल के, सह हंडीम अवतार्यत। उसके बाद सह घटे जलम अभरत। चौथे नंबर पर सह चुल्लीम ज्वाल्यत। और 5वें नंबर सह जलम उष्णम अकरोत। उसके बाद सह हंडीम स्नान गृह स्थापियत। और फिर सह भोजनम अकरोत, अंत में सह स्नानम अकरोत और अंत में आएगा सह भोजनम अकरोत। इस प्रकार से घटनाक्रम को करेंगे आप। आगे प्रश्न संख्या 7 बोलते हैं कि नीचे लिखे गए तदभव शब्दों को तत्सम शब्दों को चुनो। मतलब नीचे लिखे गए तदभव शब्दों के लिए तत्सम शब्दों को चुनो। तदभव शब्द हैं हमारे पास जैसे काठ, हांडी ऐसे, तो उनके तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत में हैं उनको चुनो और लिखो। तो काठ का होगा कास्ट, हांडी का हंडी, है चूल्हा, क्या होगा चुल्ली। है कुआं, तो कुएं का क्या होगा कूपह, कुआं का कूपह। है फूंकना, इसको होगा फुत्कारः। तो ये है कक्षा 8वीं के पाठ 6 प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा, प्रेमल और प्रेमली की कथा के पाठ का अभ्यास कार्य। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।